नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सपरिवार होली की अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में खुशियां लाए, यही कामना और प्रार्थना ईश्वर से है। तो दोस्तों, आज लेके आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा का भाग 1। इसमें हम प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र की कथा को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे मनु के राज्याधिकार में सुरथ नामक चैत्र वंशोद्भव राजा क्षिति मंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण उसका राज्य कोष आदि उसके हाथों से निकल गया था। फिर वह मेधा नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां भी मोहवश प्रजा, पुर, धन, कोष और दासों की अर्थात नाशवान पदार्थों की चिंता में लगाकर दुखी ही रहा। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही पूर्ण सुखी होता है। सूरत की वही दशा हुई जो भगवत विहीन पुरुषों की होती है। इसी आश्रम में समाधि नामक वैश्य से राजा सूरत की भेंट हुई। यद्यपि यह वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुत्रों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया था, तब भी वह उनके दुर्व्यवहार को विस्मृत कर उनके वियोग में दुखी था। इस प्रकार ये दोनों मेधा ऋषि के समीप पहुंचे। वहां दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन चले जाता है। मुनिवर, यह क्या बात है कि ज्ञानी बुद्धिमान पुरुषों को भी मोह होता है। अब महर्षि से प्रश्न किया। महर्षि मेधा उन्हें मोह का कारण बतलाते हुए कहने लगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह युक्त कर देती हैं। वे ही भक्तों को वर प्रदान करती हैं और वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपा हैं। राजा ने भगवती की ऐसी महिमा सुनकर अब महर्षि मेधा से 3 प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न था, वे महामाया देवी कौन है। दूसरा प्रश्न, वे कैसे उत्पन्न हुई। और तीसरा प्रश्न, उनका कर्म तथा प्रभाव क्या है। अब जो महर्षि मेधा हैं वह उत्तर देते हैं, वे जगन मूर्ति नित्या हैं और उन्हीं से यह सब व्याप्त है। तब भी उनकी उत्पत्ति देवताओं की कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कर्णमल से मधु और कैटप नामक 2 असुर उत्पन्न होकर भगवान के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को ग्रसने चले। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे और उसमें उन्होंने ये 3 प्रार्थनाएं की। नंबर 1, भगवान विष्णु को जगा दीजिए। 2, उन्हें असुर द्वय के संहारार्थ उद्यत कीजिए। और 3, असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश करवाइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान योग निद्रा से मुक्त होकर उठे और असुरों से युद्ध करने लगे मधु और कैटप से। तदोपरांत असुर युगल योग निद्रा के द्वारा मोहित हुए और उन्होंने भगवान से वर मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान के हाथों मारे गए। इस कथा से 3 बातों का निष्कर्ष निकलता है। 1, ब्रह्मा को परम शक्ति का ज्ञान। 2, प्रकृति के गुण त्रय का कार्य उनके कर्तव्य का भान और अपने सृष्टि कर्तृत्व में निरहंकार तत्व। तथा तीसरा, मधु कैटव अर्थात सुकृति और दुष्कृति में निर्ममत्व एवं उसके निर्मूलन का प्रयत्न। इस कथा से ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कर्तृत्व के अभिमान तथा सुकृत दुष्कृत रूपी कर्म फल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन शांतिपूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्राह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेधा सुरथ तथा समाधि दोनों जिज्ञासुओं के मोह के निराकरण के अर्थ कर्म के उच्चतम सिद्धांत का निरूपण करके उपासना
तथा ज्ञान योग के तत्व को भगवती के अन्याय प्रभावों द्वारा वर्णन करने लगे। अब आता है मध्यम चरित्र। इस कथा में ऋषि ने सुरथ तथा समाधि के प्रति मोह जनित सकामोपासना द्वारा अर्जित फलोपभोग के निराकरण के लिए निष्कामोपासना का उपदेश किया है। प्राचीन काल में महिष नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य देवताओं को हराकर स्वयं इंद्र के पद पर आसीन हो गया और उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख भोग ऐश्वर्य से वंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्यों की भांति मृत्यु लोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए और उनके शरणागत होकर अपनी अपनी कष्ट कथा उन्होंने सुनाई। देव वर्ग की करुण कहानी सुन लेने पर हरिहर के मुख से महत तेज प्रकट हुआ और इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम आदि देवताओं के शरीर से भी तेज निकलने लगा। यह सब एक होकर तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया। तब विधि, हरिहर, त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में से दिव्य प्रकाशमयी उन तेजो मूर्ति को जो उन सभी देवताओं के अंतर शक्ति से मिलकर एक शक्ति रूपा बनी थी, उनको अपने अपने सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दे दिए। तब श्री भगवती अट्टहास करने लगी, मुस्कुराने लगी। उनके उस शब्द से समस्त लोग कंपायमान हो गए। तब असुरराज महिष आ गया। यह क्या है, ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। महिष अर्थात भैंस, जिसको हम महिषासुर भी कहते हैं। वहां पहुंचकर उसने उन महान शक्ति देवी को देखा जिनकी कांति त्रैलोक्य में फैली हुई है और जो अपनी सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं के चारों ओर फैलकर स्थित हैं। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश कर दिया। तत्पश्चात भगवती के द्वारा चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, वास्कल, ताम्र, अंधक, असिलोमा, उगाश्र्य, उग्रवीर्य, महाहनु, बिडाल, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख, ये 14 असुर सेनानी मारे गए। अंत में महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्य आदि के रूप धारण करके भगवती से युद्ध करने लगा और अंततः मारा गया। अपने समग्र शस्त्रों के मारे जाने पर देवताओं ने आह्लादित होकर आद्य शक्ति की स्तुति की और वर मांगा, जब जब हम लोग विपत्ति में ग्रस्त हों तब तब आप हमें आपदाओं से विमुक्त कर दें और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाए। ऐसा देवता देवी भगवती मां दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री भगवती देवताओं को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेधा ऋषि ने इंद्र आदि देवगण के राज्याधिकार का अपहरण, आत्मशक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उन्हीं आत्मशक्ति की भक्ति का उपदेश किया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वर दिया कि जब जब विपत्ति ग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तब वे उनके संकट को दूर करेंगी। तो दोस्तों ये था श्री दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा का प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र। इसके आगे के जो 2 चरित्र हैं वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।